तो आज हम लोग देखते हैं वेसिकल कैलकुलस मींस कैलकुलस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जब ब्लैडर का अगर जब स्टोन प्रेजेंट होगा देन वी कॉल इट एज वेसिकल कैलकुलस। वेसिकल हम लोग ब्लैडर को बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं। कैलकुलस अगर उसका अगर स्टोन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल कैलकुलस। तो ये जो वेसिकल कैलकुलस होता है मेनली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस, दूसरा होता है सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस। तो प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस किसको बोलते हैं कि प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस उसको बोलते हैं अगर जब कैलकुलस या जब स्टोन जब फॉर्मेशन किडनी में होगा, ठीक है, किडनी में होकर के वो स्टोन ब्लैडर की तरफ आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस। और ये स्टेराइल कंडीशन में स्टोन जो है वो प्रेजेंट रहता है। स्टेराइल मतलब विदाउट एनी इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है इन केस ऑफ प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस। और ये ओरिजिनेट करता है किडनी से and it passes down the ureter and then it reaches to the urinary bladder where it enlarges। तो प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस ये याद रखना है कि यहाँ पे स्टेराइल यूरिन में होता है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है, स्टेराइल यूरिन में होता है। और ये किडनी में पहले ओरिजिनेट होता है, नॉट इन पहले ओरिजिनेट ब्लैडर में ओरिजिनेट नहीं होगा। ये की पॉइंट है कि यहाँ पे ओरिजिनेट होता है किडनी में, देन वो ब्लैडर में जाकर के एनलार्जेस होता है। वही हमारा ऑपोजिट में दैट इज सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस क्या है, वो ऑकर ड्यू टू एनी प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से ये प्रेजेंट होता है और ये हमारा ब्लैडर में सबसे पहले ग्रो करता है, ओरिजिनेट करता है। तो इसलिए इसका नाम दिया है सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस है हम लोग आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ये याद रखो कि सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस में जो मोस्ट कॉमन स्टोन जो ग्रो करता है वो होता है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। और बाकी का जो जैसे जितने सारे स्टोन है जैसे ऑक्सलेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन कैलकुलाई, ये सारे ग्रो करते हैं प्राइमरी वेसिकल कैलकुलस में। और सेकेंडरी वेसिकल कैलकुलस में सिर्फ एक स्टोन जो होता है मेनली पाया जाता है वो होता है ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। तो ये स्टोन क्या क्या होता है हम लोग आगे चल के देख रहे हैं। तो वेसिकल कैलकुलस ऑल्सो ऑकर ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरिनरी सॉल्ट्स अपॉन अ फॉरेन बॉडी। कभी कभार यूरिनरी जो सॉल्ट्स होता है उसको डेपोजिट के कारण कैलकुलस जो होता है वो ऑकर करता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पहला तो हमने देखा कि इसका दो टाइप्स क्या है, अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ स्टोन। ये जो स्टोन होता है मेनली जो रेनल स्टोन होता है या फिर वेसिकल स्टोन होता है, ये मोर और लेस सारा स्टोन एक जैसे ही मिलता है। इन केस ऑफ रेनल में भी वही स्टोन मिलेगा, वेसिकल में भी वही स्टोन मिलेगा। तो जैसे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन स्टोन मिला, एक मिलता है ऑक्सलेट कैलकुलस, ठीक है, एक होता है यूरिक एसिड का स्टोन, एक होता है सिस्टीन कैलकुली, और नंबर 4 था ट्रिपल फॉस्फेट कैलकुली। तो ये सारे स्टोन जब प्रेजेंट होता है ना, तो ये सारे स्टोन का एक क्लिनिकल ये रहता है, लाइक प्रेजेंटेशन रहता है। हर एक स्टोन एक जैसा नहीं होता। कोई स्टोन होता है ब्लीडिंग कराता है, कोई स्टोन मल्टीपल होता है, कोई स्टोन का कॉम्पोजिशन क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो स्टोन का प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। तो वो स्टोन के बारे में हम लोग चलो देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन हो सकता है। एक होता है यूरिक एसिड स्टोन, एक होता है फॉस्फेट स्टोन, थर्ड नंबर इज सिस्टीन स्टोन, नंबर 4 इज द ऑक्सलेट स्टोन, एंड नंबर 5 इज द xanthine स्टोन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन देखने को मिलता है इन केस ऑफ यूरोजेनेटल। जो सारे स्टोन होते हैं वो ये सारे स्टोन देखने को मिलते हैं कॉमनली। तो नंबर 1 इज द यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड जो स्टोन होता है बेसिकली पता है तुम लोगों को कि गाउट में ये सब प्रेजेंट मिलता है, एंड इन द पेशेंट्स हु हैव इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड सीरम, तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये जो स्टोन होता है इसका एक प्रॉपर्टी होता है दैट इज इट इज एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, और ये एसिडिक यूरिन कराता है। तो अपीयरेंस कैसा होता है ये स्टोन का, इट इज अ काइंड ऑफ येलोइश स्टोन। अप्रॉक्स 10 to 15% पॉपुलेशन में यूरिक एसिड स्टोन मिलता है। और कैसा पेन प्रेजेंटेशन रहता है, लॉयन पेन रहता है, ठीक है। तो स्टोन का एक क्लासिकल प्रेजेंट रहता है, अगर रेनल स्टोन हो तो लॉयन टू ग्रॉइन एक पेन आता है। तो लॉयन के एरिया में अगर पेन हो तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन देता है इन केस ऑफ यूरिक एसिड स्टोन। नंबर सेकंड इज द फॉस्फेट स्टोन। तो फॉस्फेट स्टोन क्या है, फॉस्फेट स्टोन में क्या होता है, पीएच, ये जो स्टोन होता है इसका पीएच ज्यादा रहता है। तो ये कौन पीएच ज्यादा होगा तो इसका क्या नेचर होगा, इट इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। और जो यूरिक एसिड स्टोन होता है ये होता है एसिडिक इन नेचर। तो उसका जो फॉस्फेट स्टोन होता है उसका एक कॉम्पोजिशन होता है, तीन कॉम्पोजिशन इसके अंदर पाया जाता है। एक होता है कैल्शियम, एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है एमोनियम। तो ये तीनों का कॉम्पोजिशन मिल करके
ये तीनों कॉम्पोजिशन मिल करके ये फॉस्फेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट और एमोनियम फॉस्फेट, ये तीनों कॉम्पोजिशन मिला करके फॉस्फेट स्टोन का डेवलपमेंट होता है। और ये जो फॉस्फेट स्टोन होता है ये लार्ज क्रिस्टल पाया जाता है, ठीक है। और इसको कभी कभार फॉस्फेट स्टोन में हम लोग, इसका एक डिफरेंट नाम है, ठीक है। देखो ट्रिपल फॉस्फेट इसको हम लोग बोलते हैं, और उसको स्टोवराइट स्टोन भी बोलते हैं, और स्टैगहॉर्न कैल्कुली मिलते हैं। तो ये जो स्टैगहॉर्न कैल्कुली, ये जो होता है स्टोन बहुत लार्ज साइज का स्टोन होता है। क्योंकि क्या होता है, जब ये कभी कभार ये पेल्विक एरिया है, रेनल का एरिया है, पेल्विक का एरिया है। हम लोग ब्लैडर बेसिकली पढ़ रहे हैं, बट ब्लैडर में भी ये स्टोन मिलता है। बट हम लोग अगर रेनल का जो कॉर्टेक्स वाला एरिया देखें और पेल्विस वाला एरिया देखें, यहाँ पे क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन करने के बाद इसमें ये सारे स्टोन का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन फिर देखने को मिलता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है पेशेंट को, इस वजह से पेन भी बहुत मिलता है यहाँ पे। तो इट बिकम्स एनलार्जेस एंड कॉज यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बिकम कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होता है, डिसयूरिया होता है, पेन होता है, हेमाचूरिया भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो ये जो स्टोन होता है स्टैगहॉर्न कैल्कुलेट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन या फॉस्फेट स्टोन के अंडर आता है। और ये सेकेंडरी हम लोग पढ़े यहाँ पे, सेकेंडरी वेसिकल जो है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर थर्ड इज द सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन क्या होता है, बेसिकली दीज आर मेनली फाउंड इन द रेनल ट्यूब्यूल्स। ये स्मॉल होता है, हार्ड होता है, 3 to 5% पॉपुलेशन में मिलता है। यंग फीमेल्स में जो मेनली कॉमन होता है, ये सिस्टीन स्टोन पाया जाता है। जो यंग फीमेल में होता है बेसिकली कौन सा स्टोन पाया जाता है, सिस्टीन स्टोन ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सलेट स्टोन क्या होता है, ऑक्सलेट स्टोन में क्या होता है, एक क्लिनिकल फीचर जो होता है, हेमाचूरिया ज्यादा देखने को मिलता है। जितने सारे स्टोन है ऑक्सलेट स्टोन में ज्यादा हेमाचूरिया देखने को मिलता है। ये इरिटेट करता है रेनल पैरेन्काइमा को या वेसिकल पैरेन्काइमा जो लेयर है उसको। इरेगुलर मार्जिन होता है इसमें, इसलिए ये जो स्टोन होता है ना, समवॉट इसका जो शार्प एजेस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पैरेन्काइमा है इसको इरिटेट करता है और म्यूकोजा के साथ उसमें हेमाचूरिया कहलाता है, ब्लीड कराता है। और डार्क कलर स्टोन होता है। और ये जो स्टोन होता है ऑक्सलेट स्टोन, ये रेडियो ओपेक होता है। तो रेडियो ओपेक का मतलब ये होता है कि, रेडियो ओपेक का मतलब होता है कि जब ये एक्सरे हम लोग कराएंगे, ठीक है, एक्सरे अगर हम लोग कराते हैं स्ट्रेट एब्डोमेन का, तो रेडियो ओपेक स्टोन होता है। इसलिए हम लोग क्या होता है कि एक्सरे जब हम लोग कराएंगे स्टोन का, तो हमको एक्सरे में ये स्टोन विजिबल होगा, या सिटी स्कैन करेंगे तो हमको ये रेडियो ओपेक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमको स्टोन सिटी स्कैन में हमको दिखेगा। सिटी स्कैन का रिपोर्ट अगर देखते हो तो वहां पे स्टोन में पेल्विक एरिया या ब्लैडर एरिया में एक व्हाइट कलर का एक लाइक डॉट बन जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं यहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है। ऑक्सिलेट स्टोन को हम लोग मलबेरी स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ स्टोन में सॉफ्ट स्पाइक्स जैसा, स्पाइक मतलब थॉर्न जैसा, कांटा जैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये तुम्हारा हेमाचूरिया कराता है। नेक्स्ट का नंबर 5 इज द ज़ैंथिन स्टोन। ये बहुत लेस नंबर होता है, स्मूथ मार्जिन इसमें होता है, रेडिश और येलोइश कलर का होता है, और ये फर्म स्टोन होता है, ठीक है, शेप इसका फर्म होता है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, जो हेमाचूरिया कराता है वो होता है ऑक्सलेट स्टोन। यंग फीमेल्स पर कौन सा स्टोन मिलता है, दैट इज सिस्टीन स्टोन्स। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन को हम लोग स्टैगहॉर्न कैल्कुली बोलते हैं, स्टोवराइट स्टोन भी होता है, ये काइंड ऑफ फॉस्फेट स्टोन होता है, और वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, जिसके अंदर हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम और एमोनिया का कंपोजिशन देखने को मिलता है। और ये लार्ज क्रिस्टल होता है, जो कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है रेनल का पैरेन्काइमा, रेनल का पेल्विस एरिया को, ठीक है। और यूरिक एसिड स्टोन मेनली गाउट में प्रेजेंट होता है, लॉइंट पेन कराता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। अपकॉक्स टर्म से, निमोनिक से तुम लोग याद रख सकते हो, यूपीसीओएक्स, ठीक है। तो यूरिक स्टोन, फॉस्फेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन एंड ज़ैंथिन स्टोन, ये पांचों टाइप स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना और इसका फीचर्स याद रखना स्टोन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं इसे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या होता है, एक होता है साइलेंट या लेटेंट कैल्कुली, दूसरा होता है टिपिकल जो फीचर्स कराता है, तीसरा इज द मार्क्ड मतलब जो फीचर्स दिखता है। तो इसमें कभी कभार क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है व्हेन इट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, कभी कभार असिम्प्टोमेटिक भी रहता है, दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट फीचर। नंबर सेकंड इज द यूजुअल और टिपिकल फीचर, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होता है यूरिन का वो बढ़ जाता है,
Frequency of micturition is the earliest symptom of bladder stone and it is due to mainly cystitis. Cystitis मतलब यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन हो, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टोन के क्या वजह से क्या होता है, वहाँ पे सिस्टाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और इट इज द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ ब्लैडर स्टोन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है यूरिन का। नेक्स्ट कम पेन। पेन होता है जो बेसिकली एट द एंड ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के बाद ऐसा पेन देखने को मिलता है, प्रेजेंटेशन मिलता है, एंड इट इज रेफर्ड टू द टिप ऑफ पेनिस। और जो रेफर्ड होता है इट इज द टिप ऑफ पेनिस इन केस ऑफ मेल, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट रेफर्ड टू द लेबिया मेजोरा पार्ट। ठीक है, एंड जो पेन रहेगा एंड उसमें और क्या मिलता है इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मतलब जो लोग स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें पेन कब मिलता है, व्हेन जब बच्चे लोग कूदते हैं, हाँ, जंपिंग एंड जॉल्टिंग, तब उसमें पेन देखने को मिलता है। एंड पेन इज बेसिकली डिक्रीज्ड ऑन लाइंग डाउन। जब लाई डाउन करते हैं तो पेन क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। एंड एग्रीवेट्स ऑन एक्सर्शन, मतलब जब वो चलेंगे कूदेंगे तब जाकर के पेन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और बेसिकली पेन क्यों डिक्रीज होता है ऑन लाइंग डाउन? पेन इज डिक्रीज ऑन लाइंग डाउन बिकॉज स्टोन फॉल्स अवे फ्रॉम द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। कभी कभार क्या होता है, जो हमारा जो ब्लैडर का ट्राइगोन वाला हिस्सा होता है, जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है ब्लैडर में, तो उससे क्या होता है, वो स्टोन फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से उससे में स्टोन क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, फॉल कर जाता है। उसकी वजह से जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हेमाचूरिया मिलता है ड्यू टू स्टोन कॉजिंग एब्रेशन इन द ब्लैडर म्यूकोसा। हेमाचूरी हम लोग ने पढ़ा कि किसमें ज्यादा मिल रहा था, ऑक्सिलेट स्टोन में मिल रहा था, एंड इट इज बिकॉज वहाँ पे इरिटेशन या एब्रेशन करा रहा है ब्लैडर का म्यूकोसा का, इसलिए हेमाचूरिया मिल रहा है। ठीक है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन मिल सकता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन बिकॉज ड्यू टू कैलकुलस ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंटरनल मिएटस, जिसकी वजह से एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन मिल रहा है। ठीक है, और देयर विल बी इंटरप्शन ऑफ द यूरिनरी स्ट्रीम्स बाय द स्टोन ब्लॉकिंग द इंटरनल यूरेथ्रल मिएटस, जिसकी वजह से डिसयूरिया भी प्रेजेंट मिल सकता है। Males are basically affected 8 times more frequently than females. Males में ज्यादा देखने को मिलता है in case of females. ठीक है, एंड मार्क्ड और मार्क्ड क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, समटाइम्स सिस्टाइटिस की वजह से फीवर, पेन और बर्निंग मिक्चुरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन तुम्हारा वेसाइकल कैल्कुली, वेसाइकल स्टोन। ठीक है, तो डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोमेनुअल एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करते हैं। कहाँ पे, सुप्रा प्यूबिक एरिया में करते हैं, जहाँ पे ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हम लोग पैल्पेट करते हैं और वी चेक लाइक वहाँ पे टेंडरनेस है या नहीं है। ठीक है, देन वी एग्जामिन द रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं कि पैल्पेबल मिल रहा है कि नहीं, टेंडर मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग आते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करा सकते हैं, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल क्या होता है, एलिवेटेड हो जाता है, इन दैट केस इन केस ऑफ स्टोन। यूरिनरी कल्चर हम लोग भेज सकते हैं इफ देयर इज एनी सिस्टाइटिस, उसकी वजह से कोई यानी इन्फेक्शन की वजह से पस सेल वेदर इंक्रीज हुआ है नहीं, आरबीसी देखने को मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हेमाचूरिया यूरिन में हो रहा है या नहीं। एक्सरे केयूबी, हेमाचूरिया जब होता है ना तो वहाँ पे रेडिश यूरिन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट देख करके ऑब्जर्व करके यूरिन का कलर देख करके हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हेमाचूरिया हुआ है कि नहीं। एक्सरे की भी एक स्पेसिफिक हम लोग एक्सरे देते हैं, दैट इज एक्सरे फॉर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वहाँ पे एक्सरे में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टोन है, प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट कम नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर वेसिकल कैल्कुली इज द सिस्टोस्कोपी। तो सिस्टोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी क्या होता है, सिस्टोस्कोपी क्या होता है, लाइक जो हम लोग एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, तो सिस्टोस्कोपी भी इस काइंड ऑफ एंडोस्कोपिक टेक्निक। तो सिस्टोस्कोपी जब हम लोग ब्लैडर में एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे और उसमें कैमरा फिट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि एक एंडोस्कोप हम लोग डालते हैं फ्रॉम द यूरेथ्रा टू चेक द साइज ऑफ द तुम्हारा लाइक स्टोन, और टू लोकेट द वेयर द स्टोन इज एग्जैक्टली प्रेजेंट। देखो ये सिस्टोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज वी आर इंसर्टिंग फ्रॉम द पेनाइल पार्ट, और ये ब्लैडर में जाकर के तुम्हारा इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे कैमरा फिट है और एक लाइट यहाँ पे फिट है। तो यहाँ पे वी कैन अप्रिशिएट वेदर स्टोन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोकेट करते हैं स्टोन प्रेजेंट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आईवीपी भी हम लोग करते हैं, दैट इज इंट्रावेनस पाइलोग्राम, पाइलोग्राफी। ये
हम डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर देयर इज एनी फीलिंग डिफेक्ट और नॉट, टू डिटेक्ट एनी किडनी, टू नो द किडनी फंक्शन। तो कभी कभार स्टोन प्रेजेंट रहता है तो हम लोग आईवीपी का क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं, डाई पुश करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरे लेते हैं। डाई कहाँ से पुश करते हैं, यूरेथ्रा पेनाइल वाला पार्ट से, ठीक है। वहाँ पे डाई पुश करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे फिर एक्सरे लेते हैं। अगर वहाँ पे कोई फीलिंग डिफेक्ट प्रेजेंट रहा देन भी वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो रहा है जिसकी वजह से फीलिंग डिफेक्ट आ रहा है। तो नॉर्मली हम लोग सिस्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे क्यूबी देखते हैं, और सोनोग्राफी भी करा सकते हैं, यूएसजी और होल एब्डोमेन का, ठीक है। यूरिन में हम लोग वही जैसे हमने देखा हेमाचूरिया मिल रहा है, पस सेल ज्यादा मिल रहा है, ये सब हम लोग अप्रिशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो रेडियोग्राफी में जैसे यूएसजी हो गया, 90% ऑफ द केसेस में स्टोन्स विजिबल होते हैं, ठीक है। सिस्टोस्कोपी में हम लोग देख ली कि सिस्टोस्कोपी में हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, जब सिस्टोस्कोपी हम लोग करते हैं ना, तो वहां पे जब हम लोग इंसर्ट करते हैं ना, तो एक यहाँ पे हमको एक क्लिक साउंड सुनाई देता है जब यहाँ पे स्टोन के साथ जब ये टच होता है, लाइक जब कोलाइड करता है जब ये स्टोन के साथ, तो एक एक साउंड पर्टिकुलर देखने को मिलता है। जब ये स्टोन के साथ कांटेक्ट आता है तो इसमें एक क्लिक करके एक साउंड हर्ड होता है, लाइक जो एग्जामिनर है ही कैन फील विथ हिज हैंड कि एक यहाँ पे क्लिक लाइक हिट एक होता है वहाँ पे, एक लाइक साउंड, और जब कांटेक्ट होता है वहाँ पे एक समझ में आता है, तो देन ही कैन अप्रिशिएट कि वहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है एंड ही कैन विजुअलाइज, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या करा सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन है एंड इसका इमेजेस है, सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड एंड स्टोब्राइट स्टोन। स्टोब्राइट स्टोन समवॉट थोड़ा डिफरेंट, लाइक एबनॉर्मल, मतलब थोड़ा सा एजेस उसका थोड़ा सा फॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग आते हैं इसका ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कराएंगे, मोरलेस दो ट्रीटमेंट है। वन नंबर यहाँ पे हम लोग नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं, लिथोपेक्सी और सिस्टोलिथोलापेक्सी, ठीक है। ये टर्म याद रखना, लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि लिथालोपेक्सी या फिर सिस्टोलिथोलापेक्सी बोल करके आ सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये काइंड ऑफ सर्जिकल टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लिथोट्रेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, तो ये लिथोट्रेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हम लोग ब्लैडर में ये लिथोट्रेट इंस्ट्रूमेंट हम लोग पास करेंगे, और जब स्टोन को जब हम लोग लोकेट करते हैं विद दिस इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जब तुम लोग इंस्ट्रूमेंट अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो तुम लोग देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट दिखने में कैसा होता है। तो लिथोट्रेट के इंस्ट्रूमेंट ऐसा एक लंबा जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके अंदर एक ऐसा लाइक लाइक कैच जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है इसमें। तो ये क्या करता है कि क्रशर रहता है, तो इट कैन जो कोई भी स्टोन प्रेजेंट रहेगा लेस देन 2 mm स्टोन का, तो ये क्रशर रहता है। तो ये क्रशर क्या करता है, उस स्टोन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके वो क्रशर क्या करता है, एक बास्केट की तरह रहता है, और वो क्रशर उसको तोड़ करके और स्टोन को क्या करके क्रश करके उसको वो वहां से बाहर निकाल लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस लिथोट्रेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर दूसरा सर्जरी टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं वो है सुप्राप्यूबिक लिथोटॉमी और वेसाइकोलिथोटॉमी। तो वेसाइकोलिथोटॉमी में हम लोग क्या करते हैं, वेसाइकोलिथोटॉमी में हम लोग एक इंसिजन लेते हैं, ठीक है। सुप्राप्यूबिक लिथोटॉमी मान लो एक यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे इंसिजन लेते हैं, तो इंसिजन का एक नाम है, हम लोग एब्डोमेन में एक इंसिजन देते हैं। एब्डोमेन में कहाँ इंसिजन देते हैं, तो वहां पे एब्डोमेन में जो हम लोग इंसिजन देते हैं वो होता है अम्बलिकस के, अम्बलिकस के जो होता है, जो सिम्फेसिस प्यूबिस वाला पार्ट रहता है, सिम्फेसिस प्यूबिस के ठीक 3 सेंटीमीटर अबव, 3 सेंटीमीटर अबव हम लोग एक ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। सिम्फेसिस प्यूबिस के 3 सेंटीमीटर अबव हम लोग एक ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। तो इंसिजन का नाम होता है फेनेस्ट्रिशियल, हाँ फेनेस्ट्रियल, सॉरी फेनेस्ट्रियल एक इंसिजन होता है, पी से स्टार्ट होता है, FANNESTIEL, फेनेस्ट्रियल एक इंसिजन देते हैं। ये बस इंसिजन का एक नाम याद रखो, ये इंसिजन हम लोग देते हैं सुप्राप्यूबिक एरिया में। तो वहां पे इंसिजन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्किन अंडर जनरल एनेस्थीसिया हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो पहले स्किन को रिमूव करते हैं, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को रिमूव करेंगे, फिर हम लोग आस्ते आस्ते फैट को इंसाइज करते हैं। फैट को इंसाइज करने के बाद हम लोग जो मसल एरिया होता है, रेक्टस रेक्टस जो मसल होता है, उसको हम लोग आस्ते आस्ते अलोंग विद द डायरेक्शन हम लोग उसको रिट्रैक्ट करते हैं, मसल को हम लोग रिट्रैक्ट करेंगे। फिर मसल के बाद कौन सा ले आता है, पेरिटोनियम वाला पार्ट आता है। पेरिटोनियम जो है उसको हम लोग आस्ते आस्ते सेपरेट करते हैं। पेरिटोनियम सेपरेट करने के बाद हम लोग ब्लैडर का एरिया हम लोग
ब्लैडर के एरिया में हम लोग आ जाते हैं। अब कंफर्म हम लोग कैसे करेंगे कि वो ब्लैडर वाला एरिया हम लोग आ गए हैं कि नहीं? तो जब कंफर्म करेंगे जब वो ब्लैडर का एरिया आया है कि नहीं, तो ब्लैडर में एरिया के अंदर हम लोग एक सिरिंज इंसर्ट करेंगे। तो सिरिंज से इंसर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यूरिन आ रहा है कि नहीं। तो यूरिन अगर आया तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि हम लोग ब्लैडर तक पहुंच गए हैं। तो ब्लैडर को हम लोग फिर क्या करेंगे, ट्रांसवर्स इंसिजन दे करके हम लोग ब्लैडर को ओपन करते हैं। ट्रांसवर्स इंसिजन देने के बाद हम लोग जब ब्लैडर को ओपन करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी करेंगे। सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी क्या करेंगे, मतलब एक ट्यूब, जो ब्लैडर ओपन करने के बाद हम लोग एक ट्यूब वहां पे डाल देंगे, क्योंकि टू ड्रेनेज फॉर द यूरिन। ठीक है, इफ देयर फॉर नो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक ट्यूब इंसर्ट कर देंगे आफ्टर डूइंग सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी। ठीक है, फिर उसके बाद में ही साइड में ही हम लोग क्या करेंगे, वहां पे और एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे अराउंड द रेट्रोप्यूबिक एरिया। ठीक है, ये तो एक तो हम लोग सुप्राप्यूबिक पार्ट में एक सिस्टोस्टोमी कर ही रहे हैं। ठीक है, और उसके साइड में ही टॉमी मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं सुप्राप्यूबिक पार्ट। वहां पे हम लोग एक ट्यूब इंसर्ट कर दिए फॉर द ड्रेनेज ऑफ यूरिन। एंड और एक इंसर्ट हम लोग कर रहे हैं रेट्रोप्यूबिक एरिया में, मतलब रेट्रोप्यूबिक मतलब प्यूबिक के साइड में ही अराउंड द रेट्रो पार्ट में हम लोग एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं फॉर कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड। कभी कभार क्या होता है, फ्लूइड का एक्सेसिव सिक्रेशन होता रहता है, तो फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोप्यूबिक एरिया में एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फ्लूइड बाकी कलेक्शन होता है और एक जगह से तुम्हारा यूरिन कलेक्शन होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां से जो भी स्टोन वगैरह है हम लोग उसको निकाल करके फिर क्या करते हैं, ब्लैडर को क्लोज करते हैं विद एब्जॉर्बेबल सूचर। सूचर जो होता है तुम्हारा, बेसिकली जो एब्जॉर्बेबल सूचर है उसको सूचर कर देंगे। फिर आस्ते आस्ते जो होता है मसल को हम लोग क्लोज करते हैं। उसके बाद हम लोग स्किन को जो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर करके क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है टेक्निक, कैसे हम लोग सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी या फिर हम लोग सुप्राप्यूबिक लिथोटॉमी सॉरी और वेसाइकोलिथोटॉमी हम लोग कैसे सर्जिकली प्रोसीड्योर करते हैं। और जो लिथोलाप्लेक्सी होता है ये नॉन सर्जिकल टेक्निक होता है, ये होता है नंबर 1 इज द सर्जिकल टेक्निक। ये हम लोग तो बस हम लोग इंस्ट्रूमेंट डाल करके हम लोग स्टोन को क्रश कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्रश वाला जो स्टोन है उसको निकाल करके बाहर निकाल दे रहे हैं। और ये होता है सर्जिकल टेक्निक। पर एब्डोमेन हम लोग सर्जिकल टेक्निक कहाँ करते हैं, जो अम्बिलिकस के 3 सेंटीमीटर अबव हम लोग जाते हैं, वहां से हम लोग इंसाइज करने के बाद हम लोग स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे हम लोग जाते हैं, स्किन को इंसाइज करेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू को लाइक कट करते हैं, जो फैट है उसको इंसाइज करेंगे, फैट लेयर आता है, उसके बाद मसल का लेयर आता है, मसल को रिट्रैक्ट करेंगे। रिट्रैक्ट करने के बाद हम लोग पेरिटोनियम को सेपरेट करते हैं। उसके बाद ब्लैडर, कंफर्म ब्लैडर कैसे करते हैं, वहाँ पे एक सिरिंज डाल करके यूरिन को ड्रॉ करते हैं। अगर यूरिन आ गया देन वी अप्रिशिएट, हाँ यूरिन ब्लैडर में हम लोग पहुंच गए हैं। फिर वहाँ पे ट्रांसवर्स इंसिजन देने के बाद ब्लैडर को ओपन करने के बाद हम लोग 2 ट्यूब डालते हैं। एक ट्यूब हम लोग सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी करने के बाद हम लोग ट्यूब इंसर्ट करते हैं फॉर द ड्रेनेज ऑफ द यूरिन, और दूसरा हम लोग एक ट्यूब डालते हैं फॉर द रेट्रोप्यूबिक एरिया फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लैडर को ओपन करते हैं, ब्लैडर को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग इससे करते हैं एब्सॉर्बर सूचर से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग मसल को क्या करते हैं, मसल लेयर को भी क्लोज करते हैं। उसके बाद स्किन को क्लोज करके उसको सूचर कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्जिकल टेक्निक, जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टोन रिमूवल के लिए। और लिथोलाप्लेक्सी जो है लिथोट्रेट इंस्ट्रूमेंट दे करके हम लोग ये सर्जिकली नॉन सर्जिकल मेथड से हम लोग स्टोन को रिमूव करते हैं। तो ये था वेसिकल कैल्कुली वाला टॉपिक। आई होप सबको क्लियर है।